डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं कि अगर किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में जो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन है, ठीक है ना, तो उसका किसी एक लोकेशन पे एक से ज़्यादा वेरिएंट हो, है ना, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 0.01% से ज़्यादा हो। यानी कि कहने का मतलब पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर हम देखें और किसी एक खास लोकस को देखें जीन के ऊपर या डीएनए के ऊपर, और वहाँ पे जो सीक्वेंस का वेरिएशन हो रहा है, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हो रहा है, उसकी टेंडेंसी पूरे पॉपुलेशन में 0.01% से ज़्यादा हो, यानी कि बहुत कम नहीं हो, कम से कम 0.01% पॉपुलेशन में वो चीज़ें डिफरेंट मिले हमको। सीक्वेंस का जो वेरिएशन है या एलीलिक वेरिएशन जो है वो पूरे पॉपुलेशन में कम से कम 0.01% पीपल में हमें मिले। ऐसा नहीं कि बस एक या दो पीपल में मिले तो हम उसको मान लेंगे कि हाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जरूरी है कि जो ये सीक्वेंस का वेरिएशन है, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन है, ये 0.01% टोटल पॉपुलेशन का 0.01% पीपल्स में ये चीज हमें मिले, तब हम ये मानेंगे कि हाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे कि मान लीजिए हम स्किन के कलर को ले लें या हाइट को ले लें, तो कोई एक पॉपुलेशन में कोई एक आदमी लंबा या नाटा हो जाए, टाल या डार्फ हो जाए, तो उसको हम ये नहीं मान लेंगे कि हाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ये तो उसको हम सिंपल म्यूटेशन मान सकते हैं कि हाँ म्यूटेशनली ऐसा हो गया होगा। लेकिन हाँ अगर वही चीज 0.101% पीपल में मिल रही है, इसका मतलब कि ये उसका डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट उसका ये है, ये एग्जिस्ट करेगा, परसिस्ट करेगा ये चीज, तो उसको हम फिर उसको हम म्यूटेशन ना मान के फिर उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म मानेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो म्यूटेशन कोई ऐसे रैंडम चीज होती है, कभी कभार हुए, लेकिन जब वही चीज ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होने लगती है, पूरे पॉपुलेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें और वो चीज हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मिलती है, कई लोग पीपल में मिल रही है, कई लोगों में मिल रही है, तब उसको हम म्यूटेशन नहीं बोलेंगे, तब उसको हम लोग मानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो और दूसरी चीज ये क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा है इनहेरिटेबल म्यूटेशन, है ना, तो इस ये भी एक तरह का म्यूटेशन ही है। तो इनहेरिटेबल म्यूटेशन ये भी होगा, ये भी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेट करेगा। ठीक है। और दूसरी चीज डीएनए सीक्वेंस वेरिएशन जो है कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल फिनोटिपिक वेरिएशन तक ही नहीं लिमिटेड है, वो ऐसे भी जगह हो सकती है जहाँ पे कि नॉन ऑब्जर्वेबल एरिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों टाइप के सीक्वेंस होते हैं, तो वो दोनों तरह के कोड में ये पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन हो सकती है। यानी कि जो एक्सप्रेसिबल है कोडिंग है वो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, लेकिन जो एरिया नॉन एक्सप्रेसिबल है, नॉन कोडिंग है, उसमें भी ये चीजें पॉलीमॉर्फिज्म वाली कंडीशन मिलती है, डीएनए सीक्वेंस वेरिएशन मिलता है। तो इस तरह से जो जरूरी नहीं है कि वो सिम्टम उसके आए ही उसके कैरेक्टर एक्सप्रेस हों तभी हम उसको माने कि हाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म है। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जो कि एक्सप्रेसिबल नहीं है, तो वहां पर भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होगा। मतलब ये है, मेन चीज पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि डीएनए के सीक्वेंस में वेरिएशन हो, और वेरिएशन होने के साथ साथ ये जो इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो 0.01% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम है ना, तो उसको फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, फिर उसको हम सिंपल म्यूटेशन मान लेंगे। लेकिन अगर ये जो हमें मिल रहा है, वेरिएशन मिल रहा है या पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है या एलील में चेंज मिल रहा है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01% से ज़्यादा है, तब हम उसको मान लेंगे कि ये इसका पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसा कि एक सिंपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा स्किन कलर ले लीजिए या हमारी हाइट को ले लीजिए, तो अगर हमारे पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर कोई एक आदमी लंबा मिले या कोई एक आदमी काला मिले या एक आदमी गोरा मिले, तो हमें मान सकते हैं कि वो म्यूटेशन की वजह से हो गया, कोई ऐसा हो जाता है कभी कभार। लेकिन अगर बहुत सारे लोग उस तरह से मिल रहे हैं तो फिर उसको हम म्यूटेशन नहीं बोलेंगे, तब उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। हालांकि पॉलीमॉर्फिज्म होने की वजह म्यूटेशन हो सकती है, ये अलग बात है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन में फिर भी एक अंतर है। अंतर यही है कि जो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी जब किसी चीज़ की, तो फिर वो म्यूटेशन ना बोल करके उसको हम लोग फिर पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे कि मान लेंगे कि हाँ इस तरह का इसका एलील चेंज है, इसका फॉर्मेशन इस तरह से होना ही है, ये एक वेरिएशन है, बजाय कि म्यूटेशन कहेंगे। हम इसको डायरेक्टली म्यूटेशन ना करके हम इसको वेरिएशन करेंगे। हालांकि जो वेरिएशन है वो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा नंबर में मिलेगा तो सिर्फ
तो फिर उसको हम म्यूटेशन ना करके उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। और ये जो म्यूटेशन या पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये क्या होता है, एक्यूमुलेटिंग होता है। एक्यूमुलेटिंग का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या होता है, पास हो सकता है और बेसिस बनता है वेरिएबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से लेके लार्ज स्केल चेंजेस पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड में हो, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड में भी इसमें चेंज हो सकते हैं। और ये दोनों रीजन में हो सकता है, ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप रीजन में भी और नॉन ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप रीजन में भी, यानी कोडिंग में भी और नॉन कोडिंग सीक्वेंस पे भी ये पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो डीएनए में आपका डिफरेंट फॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप के एलील्स मिल रहे हैं, उसके डिफरेंट चेंजेस मिल रहे हैं, वही डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म है, डिफरेंट फॉर्मेशन है आपका एक तरह से ये। हम यहाँ पे एक नई चीज देखेंगे। अभी तक तो आपने देखा कि भाई एक डीएनए है और उस पर आपका जीन है, किसी पे है, किसी पे एक टाइप का है, किसी पे दूसरे टाइप का है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म एक तरीके से और हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह से कैसे हो सकता है, और उसको हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए हमारा होता है तो उसमें मान लीजिए ये डीएनए है इस तरह से, तो डीएनए में सीक्वेंस होता है, अभी आप जानते हैं। तो एक सीक्वेंस मान लीजिए ये हो गया, फिर एक सीक्वेंस ये हो गया, है ना, फिर सीक्वेंस हो गया आगे, इस तरह से सीक्वेंस चलता जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि एक सीक्वेंस है, मान लीजिए ATCG, है ना, फिर ये सीक्वेंस हो जाए ATCG, फिर ये सीक्वेंस हो जाए ATCG, तो इस तरह से ये रिपीटेड होता जा रहा है। रिपीटेटिव डीएनए की हमने जैसा बात किया था आपसे, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार बार वही सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, और ये चीज जनरली हमारे डीएनए में होता है ऐसा। अब इसमें जो ये रिपीटिशन है ये कितने टाइम्स हो रहा है, और दूसरी चीज इसमें कितने बेस सीक्वेंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 बेस सीक्वेंस हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 100, 200, 400, 1000, 10,000 भी हो सकते हैं जो रिपीट कर सकते हैं। और ये कई 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, कितने भी टाइम्स में ये रिपीट हो सकता है। तो ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी ये चीज़ मिलेगी लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल में ये अलग अलग तरीके से मिलेगी। रिपीटिशन सब में मिलेगा, मगर इसका फ्रीक्वेंसी और इसका लेंथ ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। तो ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि यहाँ डीएनए सीक्वेंस में तो अंतर नहीं है, लेकिन उनके रिपीटिशन में अंतर है और उनकी लेंथ में अंतर है। ठीक है, तो रिपीटिशन होना ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो इस तरह का इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडमली रिपीट न्यूक्लियोटाइड्स। अब समझिए कि वेरिएबल नंबर है ना, वेरिएबल नंबर का मतलब कि जैसे हमने बताया, अभी आप वेरिएबल नंबर को छोड़ दीजिए, अभी आप टेंडमली रिपीट का मतलब समझ लीजिए। टेंडम रिपीट का क्या मतलब है, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए तो वेरिएबल नंबर भी आपके समझ में आ जाए। टेंडम रिपीट का मतलब, टेंडम का मतलब होता है एक के बाद एक, कंटिन्यूटी में, है ना, एक के बाद एक। कोई चीज जैसे हम लोग रैक में रखते हैं तो एक के बाद एक के पीछे एक रखते जाते हैं। तो यहाँ पे ATCG ATCG ATCG, ये क्या है, ये टेंडम सीक्वेंस है, एक के बाद एक, है ना। तो टेंडम रिपीट, टेंडम का मतलब होता है एक के बाद एक, और रिपीट का मतलब एक ही चीज बार बार होना। ठीक है, रिपीट का मतलब वही चीज रिपीट होना, दोबारा आना, और टेंडम का मतलब एक के पीछे एक, कंटिन्यूटी में सटा हुआ एक दूसरे से। तो ये हो गया टेंडम रिपीट। दूसरा इसमें हमें समझना है कि वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर का मतलब क्या हो गया कि इसमें कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 100 बार हो रहा है, 50 बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटिशन नंबर अलग अलग होते हैं। तो इस सब को मिला के हम लोग बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR। ठीक है, तो आप टेंडम रिपीट का मतलब समझ गए कि रिपीटिशन हो और कंटिन्यूअस हो, बीच में कोई और न्यूक्लियोटाइड ना आने पाए। और वेरिएबल नंबर का मतलब इनका रिपीटिशन कितने टाइम्स हो रहा है ना, ये हो गया वेरिएबिलिटी, है ना। तो ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, ये अलग अलग डीएनए में अलग अलग मिलता है ना। तो इसी को, अब चूंकि लोकेशन एक ही है मगर सीक्वेंस में अंतर हो रहा है, तो इसको भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म ही कहते हैं। ठीक है, ये है थोड़ा अलग टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन है तरीका इसका अलग है। यहाँ पे कोई एक बेस पेयर में चेंज नहीं है, यहाँ पे पूरा पूरा जो सीक्वेंस है उसी में चेंज आ गया, पूरी सीरीज में चेंज है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज नहीं है। इसका जो रिपीटिशन का
सीक्वेंस है या रिपीटिशन का पैटर्न है, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न चेंज है, ठीक है, अलग अलग पैटर्न से आ रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता है कि एक ही क्वेश्चन होता है लेकिन पैटर्न अलग अलग कर दिया जाता है, ABCD कोड बना दिए जाते हैं। तो यहाँ भी वही मामला है, पैटर्न चेंज कर दिया गया, पैटर्न अलग है। तो ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म, कैरेक्टर सेम है लेकिन पैटर्न अलग अलग है। वो लोकेशन सेम है, जीन सेम है ना, लेकिन पैटर्न उसका अलग है। ये पैटर्न उसका पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट फॉर्म्स जनरेट कर रहा है। एक ही जीन है, एक ही कैरेक्टर है ना, एक ही सीक्वेंस है, माने फिर भी उसमें कुछ रिपीटिशन में कुछ अंतर आ गया। तो ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है। हालांकि एक बात यहाँ और है कि इस तरह का जो रिपीटेड सीक्वेंस मिलता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में मिलता है, जो कि नॉन एक्सप्रेसिबल होता है, उससे कोई पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन इसका जो रोल है, इसको बताने का जो पर्पज मेरा ये है कि फिंगर प्रिंटिंग जो डीएनए भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसी रिपीटिशन को ही हम लोग बाद में ट्रेस आउट करके ये पता लगाते हैं कि ये कौन इंडिविजुअल का है, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल में अपना एक सेपरेट होता है। जैसे हमारी उंगली में, अलग अलग आदमी की उंगली में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है छाप में। जो हम लोग आधार कार्ड बनाते समय फिंगरप्रिंट देते हैं, रेटिना स्कैन कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे और हमारे, हो सकता है हमारे भाई की उंगली में भी अंतर आएगा, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहेगा। तो उसी तरह से डीएनए में भी कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहेगा, और इसी अंतर को ही हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ट्रेस करते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। अब तो इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करते हैं।